होई गे सब सत्य असत्य रे, अब दान करे के करे रही गे उद्गार समस्त भविष्य के, विचार भरे के भरे रही गे सब ठाट ठटे के ठटे, अस्त्र धरे के धरे रही गे मंसूबा हिये के हिये, अरमान गए के गरे रह गए, शोक महान शोक। इस मंजू सितार के तार में भी दुख की झंकार छिपी हुई है, सुरताल भरे हुए गान में भी व्यथितों की पुकार छिपी हुई है। लखो ध्यान से उष्ण विलोचनों में कहीं अश्रु की धार छिपी हुई है, कहीं आदि में अंत छिपा हुआ है, कहीं जीत में हार छिपी हुई है। आज दैव दुख दुसहा सहावा, आज दया दुख दुसहा सहावा, सुनि सौमित्री बिहसी सिरुनावा, बाल कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनकूला। गिरि महेंद्र पर सुनरे लक्ष्मण, तीन रंग के फूल खिले, पीत गुरु शिव शंकर भोला, हरे श्वेत भी फूल खिले। हरे रंग को अरे लक्ष्मण लंबोदर तुम जानो, श्वेत फूल को मध्य में शोभित परशुराम पहचानो। इन्हीं तीन रंगों से मेरे उपवन की शोभा न्यारी, विश्व विजय का रूप तिरंगा जिसकी महिमा मनहारी। इन सुंदर फूलों के ऊपर जो जन हाथ बढ़ाएगा, विप्र भार्गव के फरसे से वह कब बचने पाएगा। वह फूल नहीं तोड़े मैंने जिनको ला तूने जोड़ा है, जो फूल फूल कर इतराते मदमाते उन्हें मरोड़ा है। जो फूल फूल कर रण में आए मुख उनसे नहीं मोड़ा है। प्रलय रूप में परशुराम हूँ, क्षत्रिय दल सब गोड़ा है। तू तो पापी सुमन लक्ष्मण जग बीच न शोभा पाएगा, इसीलिए अब परशुराम तो तुझको काटी गिराएगा। मतवारे मद भरे फूल में अवध से चुनने जाऊंगा, नीले पीले श्वेत शतदली सभी बीन कर लाऊंगा। दशरथ माली ने जो पाले तोड़ उन्हें हर्षाऊंगा, हर हर करके हंस हंस करके मैं हर पर हार चढ़ाऊंगा। विषम विषैले विशरसवा सुंदर हार बनाऊंगा, हर हर करके बम बम करके मैं हर पर हार चढ़ाऊंगा। और सुनो रे सौमित्री शांत तू हो जा, नहीं फूल सदृश बिखराऊंगा। तू जितना अधिक फूलता है उतना ही तुझे फुलाऊंगा। रघुवंश आज उद्यान खिला, जो देख पड़े अति सुखशाली। कर दूंगा नष्ट काट उसको, रो मर जाए दशरथ माली। ये निरीख फूल फूले फूले तू फूलों पर इतराता है, यह नहीं समझता फूल फूल कर मिट्टी में मिल जाता है। अब फूल फूल कर स्वयं यहाँ मैं तेरी फूल मिटाऊंगा। तू क्या है तेरे दशरथ की सब फूल बगिया बिनसाऊंगा। फूल समान लखन हो तुम
इससे यह ऋषि दया करता, नहीं इसी परशु की धारा से सिर तेरा आज अलग करता। फूली फुलवारी दशरथ की उसमें क्यों पाला डाल रहा, बस अभी नष्ट हो जाएगा क्यों बजा अरे तू गाल रहा। नीली पीली श्वेत बैंगनी फुलवारी चार लगाऊंगा, काट काट कर परशुधार से ढेर बड़ा लगवाऊंगा। काट कटीले आक धतूरे सबके हार बनाऊंगा। बम विश्वनाथ कहे हर पर हार चढ़ाऊंगा। बोलो लखन लाल की जय। परशुराम तब राम प्रति बोले पूरा अति क्रोध, शंभु सरासन तोरी सठ करसी हमार प्रभु। बंधु कहई कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करसी कर जोरे। करु परितोषु मोर संग्राम, नाही तछाड़ु कहाउ बराम। छलु तज करहि समरु शिवद्रोही, बंधु सहित नत मारहु तोही। भृगुपति बकहि कुठारु उठाए, मन मुसुकाहि रामु सिर नाए। राम मैं समझ गया कि मतेन तो घोरेन लक्ष्मण कटु भाषते, छलेन क्रियते सम्यक करौ संयोज्य नम्रता। दौड़कर राम तूने मम गुरु को दन, भाई के भरोसे भीत मेरी नहीं मानतो। मीठे मीठे बैन बोल देख बोल धोखो देख, अपने को जगत में सपूत कर मानतो। मेरो यो धुना चाहे चाहे सुनो राम, काहे को कत अस वीरता गुणानतो। तानतो धनुष तो बखानतो जगत तोय, न जानतो सो मानतो न मानतो सो जानतो। संग्रामे तु संतोषम अन्यथा त्यजनामकम, युद्धे हम मारिष्यामि सामिलम न तु वंचका। क्रथे ढिठाई शक्ताई कस बार बार करके मनमानी तो यमपुर पठाऊंगा, तू तो है कलंकी। दशरथ कुल बोला चाहे, माने ने कहा मेरा, अब तुझे भी न बचाऊंगा। शिवधन खंड तुम्हें बाड़ो है घमंडा थी, वीर में प्रचंड यमनों कहीं पहुंचाऊंगा। जैसी फूलमाला गले बीच पहने राम, वैसी मुंडमाला आज शिव को पहनाऊंगा। क्षत्रा गर्जन्ति तावत भी जम्बुका विपिनीय था, नगर्जति महाशक्ति यावत ब्राह्मण केसरी। एक विंशत बार में बिन छत्र के पृथ्वी रची, बहुकुंड शोणित सौ भरे हैं तर्पणादि क्रिया रची। उबरे जो क्षत्रिय क्षत्र भूतल सोधि सोधि संहारी हो, बाल वृद्ध न तरुण क्षण धर्म निर्दय पाली हो। ये नाशेष हता हितांगरुधिरई, संतर्पिता पूर्वजा भक्त्याचाश्वमखे समुद्र वसना। भूर्हंतकारी कृता सोहम वैयमदग्निवंड को, भास्वत कुठारायुधा। तम जानासि न विप्रमेव सततम, वीरावृतालंकृतम। राम अब मेरा भरसा 22वीं बार उठेगा, और राजाओं के कलुषेग से मेदिनी मुक्त होगी। छोड़ूंगा जीवित न तेरे बांधवों में किसी को, होगी ध्वस्ता पदवि भवती द्वेष मूला कुलिप्सा। भगना शाखा इव राम संग्राम में तू गिरेगा। शोभार्थ है न तन में युग बाहु मेरे, श्रृंगारहीन धनु है बम हाथ में भी। फरसा कराल कंधे पर दृढ़ धरा है, तूणीर के विशिख सब विष से बुझे हैं। लूंगा शरास्य जब मैं जग ध्वंसकारी, या तीक्ष्ण धार फरसा जब मैं गहूंगा। तो होंगे विरुद्ध अरिजो शठ दुष्ट मानी, हो खंड खंड शतधा रण में गिरेंगे। अरे राम, तूने इस धनुष का खंडन किया है, जो देखना सभा में कैसा बनाऊंगा। जैसी फूल माला गले बीच पहने राम, वैसी माला शिव को पहनाऊंगा।
जो मैं वचन कहता हूं सभा के बीच आज देख लिया, फिर वही करके दिखाऊंगा। धनुष के तुरैया राम बदला न ले लूं तो रेणुका कुमार परशुराम न कहूंगा। राम कहा मुनि कहा बिचारी, रिस अति बड़ी लघु चूक हमारी। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेतु करो अभिमाना। कहूँ सुभाउन कुलहि प्रशंसी, कालहु डाई नरन रघुवंशी। विप्रवंश के असि प्रभुताई, अभय कोई जो तू नहीं डेराई। सुनी मृदु गूढ़ वचन रघुपति के, उघरे पटल परशुधर मति के। राम रमापति कर धनु लेहु, खंचौ मोर मिटे संदेहु। देत चापु आप ही चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। आश्चर्य आश्चर्य, अक्षयम् मधुभक्तारम् जानामि त्वां सुरेश्वरम्। धनुषोऽस्य परामर्शात् स्वस्ति तेस्तु परन्तप। जानि लई जक्के गुरु हो, जड़ जंगम माही निवास करो, तब के हित याचक हो, ललिते ये दास की पूर्ण आस करो। निज भक्त उबारण कारण जन्म ले, दुष्टन के उर त्रास करो। रघुवंश शिरोमणि याहि विनय गति मोरि न नाथ, विनाश करो। नमोस्तु जगतारनाथ, नमस्ते भक्ति भावना, नमः कारुणिकानंत रामचंद्र, नमोस्तुते नमोस्तुते। जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात। जोरी पानी बोले बचन, हृदय न प्रेम अमात। हे पतित पावन पुण्यमय, अशरण शरण सीतापते। दीन दुखहारी दयामय, देव देव जगत पते। भव भय हरण मंगल करण, संकट निवारण आप हैं। सृष्टि के निर्माण कारण, प्रलय कारण आप हैं। वेद भी महिमा तुम्हारी, नाथ कह सकते नहीं। भक्त जन के प्रभु दयामय, दुख सह सकते नहीं। नाथ फिर तुम बिन भला, सोचो हमारा कौन है। प्रभु बिना हत भाग का, जग में सहारा कौन है। हे नाथ मुझे क्षमा कर दीजिए। रघुवंश रविराम जय हो तुम्हारी, तुम्ही से रहे देव है सब सुखारी। तुम्ही हो द्विजों के महामोदकारी, तुम्ही हो प्रभो भक्त के दुखहारी। तुम्ही से अखिल विश्व है त्राण पाता, तुम्ही सृष्टि के नित्य के हो विधाता। तुम्ही हो त्रिशूली के धनुआ चढ़ैया, तुम्ही नाथ रजनीचरों के नसैया। तुम्ही दीन बंधु अनाथों के स्वामी, प्रभु आपको है नमामि नमामि। दयालु तुम्हारी दया का भिखारी, खड़ा सामने हाथ जोड़े खरारी। उबारो उबारो न देरी लगाओ, दयानाथ सारे दुखों से छुड़ाओ। क्षमा कीजिए भूल भारी हमारी, कहे बहन तीखे यही शोक भारी। हे नाथ, मैंने आपके लिए बहुत ही कट शब्दों का प्रयोग किया है। लक्ष्मण के शब्दों से उत्तेजित होकर आपको पहचानने में भूल की। हे प्रभु, न जाना था मैंने रमा के
पति हो, न जाना था मैंने सती के यति हो, न जाना हो नाथ गोलोकवासी, न जाना अहो नाथ सहज प्रकाशी, न जाना था भक्तों कि तुम आत्मा हो, न जाना चकोरी कि तुम चंद्रमा हो, न जाना था सारंग धरैया तुम्ही हो, न जाना था प्रभु दुख हरैया तुम्ही हो, न जाना था शेषावतारी तुम्ही हो, न जाना था भूभार धारी तुम्ही हो, न जाना तुम्ही सच्चिदानंद त्राता, न जाना तुम्ही सृष्टि के हो विधाता। हे जगदाधार शेषावतारी लक्ष्मण, तुम क्यों दुखी हो रहे हो? नहीं दोष कुछ भी है लक्ष्मण तुम्हारा, हुआ है वही जो था मैंने विचारा। तुमने भी कर्तव्य पालन किया है, भ्रातृत्व का पूर्ण परिचय दिया है। ये जो कुछ हुआ है थी मेरी इच्छा, मुझे राम की भी थी लेनी परीक्षा। सभी सोच त्यागो करो भ्रातृ सेवा, क्षमहु दोष मोरे अहो शेष देवा। जय रघुवंश बन जय बन भानु, गहन दानुज कुल दहन कृशानु। जय सुरवि प्रधेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सबयंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। कहूँ का मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अंकित बहुत कहूँ जाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। हे नाथ, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि मेरे द्वारा अवशिष्ट कार्य अब आपके द्वारा ही संपन्न होंगे। असुरों का विनाश होगा, साधुओं का त्राण होगा, धर्म की सुस्थापना होगी। हे नाथ, आपकी जय हो जय हो जय हो। कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। अपभय कुटिल मही बडराने, जहाँ तहाँ का यरग वहीं पराने। देवन दीनी दुंदुबी प्रभु बर सही फूल। हर से पुर नर नारी सब, मिटी मोहमय स्थूल। सियावर रामचंद्र की जय। बंधु गणों मिल कहो प्रेम से, रघुपति राघव राजा राम। मुदित चित्त से घोष करो पुनि, पतित पावन सीताराम। जिह्वा जीवन सफल करो कहा, जय रघुनंदन जय सिया राम। हृदय खोल बोलो मत चूको, जानकी वल्लभ सीताराम। गौर रुचिर नव घन श्याम छवि, जय लक्ष्मण जय जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया 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 राम। उनकी दिवंगत आत्मा की सद्गति एवं शांति के लिए सामूहिक रूप से प्रार्थना करने के हेतु
हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि अब हमारी ये सभा प्रारंभ हो और इसलिए मैं अपने बीच में श्री वासुदेव जी वासवानी, जो भारतीय सिंधु सभा के प्रांतीय संयोजक हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कानपुर विभाग के कार्यवाह हैं और संपूर्ण प्रांत में संघ की ओर से बौद्धिक प्रमुख भी हैं और विभिन्न विषयों के ज्ञाता व्यवसायी हैं, ऐसे व्यक्ति को मैं यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे यहाँ आकर हमारी सभा का संचालन करें। श्री वासवानी जी आइए। बहनों और भाइयों, जिस मनीषी की पुण्यात्मा की शांति हेतु हम सभी यहाँ एकत्रित हैं, जैसा कि विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय ने बताया, आज के इस श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता के निमित्त हम आप सभी की ओर से, महानगर की अन्य संस्थाओं की ओर से एक ऐसे श्रेष्ठ पुरुष को आग्रहपूर्वक आमंत्रित कर रहे हैं। वे हैं पंडित राम बालक जी मिश्र। हम सभी के चिरपरिचित हैं महानगर के सभी बंधुओं से। महानगर की अन्य संस्थाओं के पदाधिकारी, संरक्षक, कहीं अध्यक्ष, अनेक दायित्वों का निर्वाह करते हुए उत्तर प्रदेश बार काउंसिल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं आप, और वर्तमान में भी हमारे विश्व हिंदू परिषद, स्थानीय BNSG इंटर कॉलेज तथा ब्रह्मावर्त सनातन धर्म मंडल के महामंत्री की दृष्टि से ऐसे हमारे श्री पंडित राम बालक जी मिश्र मध्य उपस्थित हैं। हम सबके उनसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि आज के श्रद्धांजलि सभा की वे अध्यक्षता करें और प्रारंभ में पूज्य त्रिपाठी जी के चित्र पर माल्यार्पण करें। पंडित राम बालक जी मिश्र। विगत 10 जुलाई को पूज्य पंडित गोरेलाल जी त्रिपाठी हम सबके बीच से भगवान के श्री चरणों पर सिधारे हैं, बैठे हैं उनके पास जाकर के। हम सबको इसकी जानकारी है। चित्र पर उनके माल्यार्पण के लिए मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं उनसे। ऐसे श्री श्याम बाबू जी गुप्ता, ज्ञान भारती शिक्षा समिति तथा अशोक मसाला उद्योग के प्रबंध निर्देशक श्री योगेश चंद्र जी गुप्ता, गोलाघाट सत्संग मंडल की ओर से श्री सत्यनारायण जी, ज्ञान भारती शिक्षक संघ की ओर से श्री शिव प्रसन्न सिंह जी, ज्ञान भारती संचालन समिति की ओर से उनके अध्यक्ष श्री गंगा प्रसाद जी गुप्त, कान्यकुब्ज कॉलेज के डॉक्टर संतोष जी मिश्र, पंडित जी के अनन्य शिष्य जिन्होंने उनसे अभिनय सीखा, ऐसे BNSG इंटर कॉलेज के प्रवक्ता डॉक्टर राजेंद्र त्रिपाठी जी, पत्र लेखक परिषद के श्री राजेश जी अग्रवाल, उनके लघु भ्राता अनुज उनके डॉक्टर शिवाधार जी त्रिपाठी, सरकारी विभाग में कार्यरत सेल्स टैक्स विभाग में प्रसिद्ध परशुराम अभिनेता श्री जगत नारायण जी तिवारी। पंडित जी के जीवन चरित्र के बारे में जो उनके निकटतम रहे, अनन्य रहे हैं, उनको तो जानकारी ही है, लेकिन स्वर्गीय सत्ती दीन जी त्रिपाठी उनके पूज्य पिताश्री रहे और वो भी स्वयं एक धार्मिक प्रवृत्ति के पुरुष थे। त्रिपाठी जी की प्रारंभिक शिक्षा पगड़ी लालपुल ग्राम में हुई थी। बाल्यकाल से ही मन पर धार्मिक संस्कार उनकी दादी जी के कारण हुआ कि बाल्यावस्था में ही उनको धार्मिक कहानियां सुनने का सुअवसर उनको प्राप्त हुआ था और यही उनके जीवन के आदर्श के रूप में आगे दिनचर्या बन गई। और सबसे आश्चर्य की बात तो यह रही कि उनके जो चचेरे भाई थे स्वर्गीय शिव कुमार जी तिवारी, 16 वर्ष तक उन्होंने राम लक्ष्मण का अभिनय किया, साथ साथ मिलकर के MA हिंदी और संस्कृत में स्थानीय DAV कॉलेज में
श्री त्रिपाठी जी ने शिक्षा ग्रहण के साथ साथ अध्यापन कार्य भी किया। आज की इस श्रद्धांजलि सभा में अन्य संस्थाओं ने अपने शोक संदेश भेजे हैं हमें। ओमर वैश्य विद्यालय कमेटी, ज्ञान भारती, एमएस इंटर कॉलेज संचालन समिति, ब्रह्मावर्त सनातन धर्म महामंडल, गोलाघाट सत्संग, उत्तर प्रदेश रामलीला कला परिषद, आदर्श मंडल रायपुर, कान्यकुब्ज समाज, अखिल भारतीय पत्र लेखक परिषद, मानस संगम, माध्यमिक शिक्षक संघ, प्रधानाचार्य परिषद और संघ परिवार वक्ताओं की दृष्टि से जो अपने भाव सुमन अर्पित करेंगे, इस दृष्टि से मैं प्रारंभ में मैं निवेदन कर रहा हूं अपने श्रद्धांजलि के रूप में भाव सुमन अर्पित करने के लिए श्री ओमर वैश्य विद्यालय कमेटी के अध्यक्ष श्री कुंज बिहारी जी गुप्त को। श्रद्धेय त्रिपाठी जी इतनी जल्दी हम लोगों से बिछुड़ जाएंगे ऐसा हम लोग सोच भी नहीं पाते थे, लेकिन आज वो हमारे मध्य नहीं है। हमारा मन इतने अवसाद से भर जाता है सोच करके कि लगभग 20-25 वर्षों साथ काम करने के बाद इतनी जल्दी वो हमारा साथ छोड़कर चले गए। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ही शिक्षा जगत में इस विद्यालय के लिए और जनमानस को एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए समर्पित कर दिया। उनका जीवन का सबसे बहुमूल्य एवं श्रेष्ठ वर्ष इस विद्यालय की सेवा में समर्पित हो गए। आज हम उनकी इन सेवाओं का अगर मूल्यांकन करने बैठें तो क्या कर सकते हैं? अवश्य ही नहीं। उन्होंने सबसे ज्यादा अपने इस विद्यालय को सजाने में, संवारने में और इस वर्तमान प्रतिष्ठित स्वरूप प्रदान करने में अपना पूरा जीवन ही लगा दिया। हम लोग देखते थे, आज भी ये अनुभव करते थे कि सेवानिवृत्त होने के बाद भी वो हमारे विद्यालय से उतने ही जुड़े थे जितना सेवा काल में। उनका सम्मान हम श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में कर चुके। प्रशासन ने भी उनको श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में सम्मानित किया, लेकिन उनको सबसे समुचित सम्मान जो मिला वो अपने छात्रों से और सहयोगी बंधुओं से, जिन्होंने उनके साथ रह करके अपने को गौरवान्वित अनुभव किया। उनका स्वभाव ही ऐसा था। हम आज ये सोच करके कि उनका उस तेजोमय स्वभाव, तेजो मुखमंडल, जिसके प्रकाश से आज हमारा इस भवन का, विद्यालय भवन का कोना कोना प्रकाशित हो रहा है, आलोकित हो रहा है, हम आज भी ये नहीं भूल पाते कि इसमें उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने अपने जीवन में जो भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कार्य किए, उनका हमें व्यक्तिगत रूप से इसलिए अनुभव है कि हम अपने गांव में भी उनको देखते थे परशुराम के रूप में, और आज भी याद करके श्रद्धा से हमारा मस्तक झुक जाता है। हम अनुभव करते हैं कि वो हमारे बीच में तो नहीं है, लेकिन उनका स्मरण ही, उनकी इस सौम्य मूर्ति हमारे सामने, आंखों के सामने तैरने लगती है, और ऐसा अनुभव करते हैं कि जैसे वो हमसे बात करते हैं, मुस्कुरा रहे हैं। जब से उनका देहांत हुआ तब से लगातार जब भी याद आती है उनका ऐसा हमको अनुभव, क्योंकि हमें व्यक्तिगत रूप से उनका विशेष ही स्नेह प्राप्त रहा है और हमने सदैव ही उससे अपने को गौरवान्वित अनुभव किया। आज हम उनके न रहने पर ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे हमारे इस विद्यालय की इतनी बड़ी क्षति हो गई है जिसकी पूर्ति शायद निकट भविष्य में ही संभव न हो सके। इन शब्दों के साथ आज मैं उस महापुरुष को, महामानव को अपनी ओर से, इस विद्यालय कमेटी की ओर से अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। अध्यापन के क्षेत्र में पंडित जी ने जिस प्रकार से यश अर्जित किया,
उनके कई शिष्यों से जब बात करते समय जानकारी प्राप्त हुई कि जिस विद्यालय में उन्होंने इतने वर्षों तक सेवाएं दी, 1967 में श्री राम प्रकाश जी तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे और ऐसा सुझाव आया कि श्री ओमर वैश्य इंटर कॉलेज का नाम या जातिगत संस्था करके हो सकता है, रुचिकर नहीं लगता, अच्छा भी नहीं लगता। इस दृष्टि से यह ज्ञान भारती करके जो संस्था का नाम हमारे सामने आ रहा है, यह सुझाव देने वाले सर्वप्रथम व्यक्तियों में से कोई थे तो पंडित गोरेलाल जी त्रिपाठी थे। उनके जो शिष्य रहे और उन्हीं के पद कमलों पर आगे चलते हुए उन्हीं की शिक्षा दीक्षा को उसी व्यवहार के आधार पर इस विद्यालय के क्रियाकलापों को और आगे बढ़ाने में जिनका योगदान रहा है, ऐसे इसी विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री रघुनाथ प्रसाद जी गुप्त अपनी भाव पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। श्रद्धेय अध्यक्ष जी, सज्जनों, बहनों, जब पिछले सोमवार को बल्कि और रविवार को ये समाचार मिला कि आदरणीय त्रिपाठी जी विशेष रूप से अस्वस्थ हैं, तो मैं अस्पताल पहुंचा और वहां उनकी स्थिति देखकर मन में बड़ी निराशा हुई। लगा कि जो सूर्य की तरह जीवन भर चमकता रहा, न जाने कितने लोगों को अपनी प्रेरणा से प्रकाशित करता रहा, न जाने कितने लोगों को मार्गदर्शन करता रहा, वो सूर्य अब संभवतः अस्ताचल की ओर प्रयाण करने ही वाला है, ऐसा मुझे देखकर उस समय आभास हुआ था। और रविवार को के बाद सोमवार को ही जैसे ही ये समाचार मिला तो बहुत अधिक मन में दुख उत्पन्न हुआ कि कुछ अंतिम समय में हमारी उनसे वार्ता भी नहीं हो सकेगी। जहां तक मेरा अपना व्यक्तिगत प्रश्न है, मैं उनका शिष्य भी रहा हूं। यह विद्यालय जब नौगढ़ा में था, उस समय मैंने उस विद्यालय में प्रवेश लिया था और वे मुझे हिंदी पढ़ाते थे। उसके बाद जब विद्यालय यहां पर स्थानांतरित हो गया तो ईश्वर की कुछ ऐसी कृपा कि उनके चरणों का सानिध्य मुझे कक्षा 12 तक प्राप्त हुआ और बराबर उनसे कुछ न कुछ प्रेरणा ही मुझे मिली। उसके बाद कुछ ऐसा संयोग आया कि कुछ अभिनय का शौक लगा, उनसे ही प्रेरणा मिली और उस क्षेत्र में भी हमने उनको अपना प्रेरणा स्रोत ही पाया। संयोग से सन 1963 में जब इस विद्यालय में अध्यापक हुआ, उस समय यद्यपि कई स्थानों पर भी मेरा अपॉइंटमेंट हो गया था, लेकिन ये उन्हीं की प्रेरणा थी और उन्होंने ही कहा था कि इसी विद्यालय में तुम्हें रहना चाहिए, हम लोगों के संपर्क में भी रहोगे, अपने जाति विद्यालय की भी सेवा करोगे। और ये सोचकर मैंने भी यही उचित समझा और अपने बुजुर्गों की भी, अन्य लोगों की भी यही सलाह मिली कि यहां पर रहो। तब से अध्यापक के रूप में भी मैंने देखा कि उनकी प्रेरणा मुझे पल पल पर मिलती थी। कक्षाओं में कैसे पठन पाठन हो, कक्षाओं में कैसे अनुशासन कायम रहे, ऐसा वो हमेशा बराबर अपनी दृष्टि रखते थे और प्रत्येक अध्यापक को, चाहे मैं ही नहीं सभी थे, और सबको वो प्रेरणा इस प्रकार की देते रहते थे जिससे विद्यालय का गौरव बढ़े। और यही कारण है कि विद्यालय ने बहुत थोड़े से समय में बहुत ख्याति अर्जित कर ली,
यहाँ के तमाम छात्र, इधर बोर्ड भी आप देख रहे हैं, मेधावी छात्र घोषित हुए, पोजीशंस भी बोर्ड में आई और इस कॉलेज का नाम हुआ। तो मैं समझता हूं कि सभी की प्रेरणा में उनका ही मूल था, यूं कहना चाहिए, और वे निरंतर इस बात का प्रयास करते रहते थे। कभी उन्होंने विद्यालय और किसी विद्यार्थी का अहित नहीं चाहा, कभी ये नहीं सोचा कि विद्यालय अवनति की ओर जाए, और निरंतर वे ऐसी प्रेरणा सबको देते रहते थे कि विद्यालय की उन्नति में हम सब सहायक हों। और मैं भी ऐसा समझता हूं कि इस विद्यालय की एक एक ईंट उनकी ऋणी होगी अपनी स्थापना में, अपने प्रसिद्धि में, ख्याति में, सब प्रकार से। उसके बाद एक ऐसा समय आया, विद्यालय के लिए बड़ी विषम स्थिति उत्पन्न हुई, जबकि विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री ओम प्रकाश जी शर्मा, उनको सेवानिवृत्त घोषित किया गया। विद्यालय प्रबंध समिति की ओर से कुछ कारणों से उनका निलंबन हुआ, और निलंबन के बाद प्रथम सहायक के रूप में उन्होंने ही चार संभाला था, और विद्यालय की स्थिति में जरा भी गिरावट नहीं आने दी अपने कार्यकाल में। उनके सेवानिवृत्त होने, त्रिपाठी जी के सेवानिवृत्त होने के बाद अन्य लोगों ने भी कार्यभार संभाला। फिर एक ऐसी स्थिति आई सामने कि अब क्या होगा, और उस समय ये उन्हीं की प्रेरणा थी कि मुझे ये कार्य करने का अवसर दिया गया। मेरे कंधे पर मुझे बड़ी दुर्बलता से लगती थी कि मैं कैसे इसका कार्यभार संभालूंगा, लेकिन बराबर उनकी प्रेरणा मुझे मिली। और उस दिन भी, जिस दिन संभवतः विद्यालय प्रबंध समिति की ओर से मेरे पक्ष में कुछ निर्णय भी दिया जाने वाला था, उस समय मैं उन्हीं के घर पर बैठा हुआ था, और बराबर वे मुझे इस प्रकार का धैर्य, इस प्रकार की प्रेरणा प्रदान कर रहे थे कि विद्यालय का स्तर या विद्यालय का कार्य तुम्हारे ही कंधों पर आएगा और तुम ही उसको संभाल भी सकते हो। तो बराबर मुझे इस बात की प्रेरणा उनसे मिलती रहती थी। अध्यापक के रूप में मैंने उन्हें बहुत अच्छा पाया, बहुत महान पाया, और यही कारण है कि अपने विभाग की ओर से वे सम्मानित भी हुए। विभिन्न क्षेत्रों में आप जानते हैं सभी कि किस प्रकार का उनका सम्मान था, कहने की आवश्यकता नहीं। ये विश्वास नहीं था कि ऐसी विस्तृत छाया से हम बहुत शीघ्र वंचित हो जाएंगे, जिसका आशीर्वाद हमें मिल रहा था। कहते हुए ये दुख होता है, और मैं अधिक न कहकर बस उस दिवंगत आत्मा के चरणों में अपना प्रणाम, अपना नमन अर्पित करता हूँ। भगवान से ऐसी प्रार्थना है कि वे जहाँ भी हों, हम सबको प्रेरणा अशरीर रूप में ही प्रदान करते रहें। कहा भी जाता है कि जिनका जरा मृत्यु भयम नास्ति येषाम कीर्ति तनो क्वचित, तो उनके कीर्ति रूपी शरीर से हम सबको प्रेरणा मिलती रहे, ऐसी भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं, और पुनः उनके चरणों में अपना नमन अर्पित करता हूं अपने विद्यालय परिवार की ओर से। इस समय जो हमारे सामने वक्ता थे, मुझे अभी बताया गया कि रामलीला जगत में अभिनय के क्षेत्र में तो पंडित जी को भीष्म पितामह की उपाधि दी जाती रही है, और रामलीला जगत में परशुराम अभिनेता जिस प्रकार से मेकअप करके स्टेज पर आते थे, उसमें चड्ढी पहन करके और किसी प्रकार का अन्य जटाओं इत्यादि के साथ परशुराम जी का मेकअप जिस प्रकार से होता रहा, उसमें एक नई विधा की मेकअप की दृष्टि से माननीय त्रिपाठी जी ने, गोरेलाल जी ने जिस प्रकार से इस क्षेत्र में भी, मेकअप के क्षेत्र में भी, अभिनय के क्षेत्र में तो वो पितामह रहे ही रहे, लेकिन परशुराम जी के मेकअप की दृष्टि से धोती और दाढ़ी का प्रयोग सर्वप्रथम रामलीला जगत में स्वर्गीय त्रिपाठी जी द्वारा ही संपूर्ण रामलीला जगत के अंदर यह अभिनव प्रयोग हुआ, और प्रथम मेकअप कर्ता के रूप में हमारे श्री रघुनाथ जी ही ऐसे मेकअप करता रहे उनके, जो अभी हमारे सामने अपनी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे थे। इस दृष्टि से
लोक नाट्य विशेषज्ञ रूप में भी उनको विभूषित किया गया। अभी कुछ दिनों पूर्व संगीत कला अकादमी की ओर से उन्हें पुरस्कार भी प्रदान किया गया। तो अभिनय के क्षेत्र में, रामलीला जगत में जो बंधु उनके साथ में आए, जुड़े, उनसे सीखा, ऐसे लोगों के बारे में व्यक्तिशः मुझे तो जानकारी नहीं, लेकिन फिर भी जो सूची मुझे प्राप्त हुई है, मैं ऐसे कुछ बंधु आ गए हैं। प्रारंभ में रामलीला कला परिषद के पूर्व मंत्री एवं ख्यातिलब्ध ज्योतिषाचार्य श्री दयाशंकर जी पांडे, दयालु उपनाम से जो ख्यात प्राप्त हैं, उनसे निवेदन कर रहा हूं कि वो अपनी पुष्पांजलि अर्पित करें। परमादरणीय श्री अध्यक्ष जी, प्रबुद्ध उपस्थित महानुभावों, पूज्य पंडित जी क्या थे, जब मैं इस पर विचार करता हूं तो विचार और आगे बढ़ता है पंडित जी क्या क्या नहीं थे। अर्थात अभिनय के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में और संगीत के क्षेत्र में वो मंच के, रामलीला मंच के या सुयोग्य व्यक्तियों के बीच में वक्ता थे और यहां ज्ञान भारती के प्रवक्ता थे, हिंदुओं के नेता थे, रामलीला के अभिनेता थे और इतने कट्टर सनातन धर्मी थे कि उनके रग रग में, रोम रोम में सनातन धर्म के वो सिद्धांत परिव्याप्त थे कि नाना प्रकार की हानियां उठाकर भी उनमें रंच मात्र भी सनातन धर्म के प्रति किसी भी प्रकार की अनास्था कभी उत्पन्न नहीं हुई। सैकड़ों बार उनके साथ, उनके चरणों में बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। रामलीला के कलाकारों की बैठकें होती थी, वो हमसे कहते थे कि अरे दयालु, तुमने हमको कहां ला करके डाल दिया, क्या क्या बातें होती हैं, रामलीला कितना आदर्श काम है। हम कहे पंडित जी आप तो महान विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, आप समझते हैं यदि हम आप ही इसमें नहीं रहेंगे तो इसका विकास, इसका प्रसार और इसमें सुधार कैसे होगा। उन्होंने कहा ठीक है, जो कुछ करना है तुम करो, हमें जहां बताओ वहां हम तैयार हैं। इतने सरल, इतने बोधगम्य थे और इतने भाव प्रवण भी थे, भावुक भी थे कि कोई दृश्य देखते थे तुरंत आंसू आ जाते थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, ऐसा हम मानकर नहीं चल पाते क्योंकि सनातन धर्मी हैं। वो तब भी थे, अब भी हैं और सदैव हमारे साथ रहेंगे, ऐसा ही मानकर हम उनके चरणारविंदों में कोटसा प्रणाम करते हैं और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। संजय रामलीला नाटक समाज के अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध हास्य अभिनेता श्री राम कुमार जी गुप्त भी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और उनके साथ ही प्रसिद्ध परशुराम अभिनेता, वर्तमान में रेलवे विभाग में जो कार्यरत हैं, हम सबको उनके नाम की जानकारी है, ऐसे पंडित कृष्ण मुरारी जी त्रिपाठी भी अपनी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। पंडित जी के भतीजे एवं रामलीला कला परिषद के अध्यक्ष, जो उनके साथ कई वर्षों तक रावण का अभिनय करते रहे, ऐसे श्री राम प्रकाश जी त्रिपाठी, वह भी अपनी पुष्पांजलि अर्पित करते। परमादरणीय अध्यक्ष महोदय एवं समस्त विद्वद्जन, आज हम सभी लोग श्रद्धेय पंडित जी के उस पुण्य स्मृति के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं, जिन सेवाओं को पंडित जी ने विभिन्न क्षेत्रों में विविध प्रकार से सेवाएं अर्पित की हैं। वैसे तो हमारे पूर्व वक्ता ने और विद्यालय के प्रधानाचार्य पद पर जो आसीन वर्तमान समय में हैं, उन्होंने पंडित जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर बहुत ही प्रकाश डाला है। और हमारे पूर्व वक्ता श्री दयालु जी ने भी पंडित जी के विषय में बताया। मैं तो केवल एक ही बात पंडित जी के साथ रह करके, उनके सानिध्य में बैठ करके समझ पाया हूं कि पंडित जी बड़े ही दृढ़ संकल्प विचारों के व्यक्ति थे। जिस दिशा में वो पैर रखते थे उसमें निश्चित रूप से कुछ करते थे। पंडित जी ने
धनुष्यज्ञ लोकनाट्य मंच के ऊपर जो अपना अभिनय प्रारंभ किया, उससे उन्होंने रामलीला जगत को एक विशेष प्रकार की दिशा दी और हम सभी लोग आज उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं और उन्हें भविष्य में भी उनके किए हुए कार्यों की ओर अपना विशेष मन लगाकर ध्यान देंगे। इसी के साथ मैं पंडित जी के चरणों में बार बार वंदन करता हूँ। ज्ञान भारती बालिका विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती कृष्णा खरे हमारे मध्य उपस्थित हैं, वह भी कृपा करके पुष्पांजलि अर्पित करें। झांसी से हमारी एक बहन पधारी हैं, श्रीमती सविता वाजपेयी जी, उनसे भी प्रार्थना है पुष्पांजलि के निमित्त आए। बहन सविता वाजपेयी जी। कानपुर विद्या मंदिर की प्रवक्ता श्रीमती विनता पांडे जी, वह भी हमारे मध्य उपस्थित हैं। उनके संबंध में जो भी कहा जाए वो उसी प्रकार है। सूर्य को कोई कहे कि हम सूर्य नहीं मानेंगे, असंभव। अपने प्रकाश से, अपने तेज पुंज से स्वयं वो बताता है कि मैं सूर्य हूं। इसलिए उनका इतना तेजोमय जीवन था कि वो स्वयं ही जिस क्षेत्र में गए उस क्षेत्र में लब्ध प्रतिष्ठ हुए। इसलिए मैं तो यही कहता हूं थोड़े शब्दों में कि वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। महान पुरुष थे वो, जहां जहां भी गए। मेरे गांव में सन 29 में उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका उन्होंने नाम रखा आदर्श मंडल। आदर्श मंडल की स्थापना के बाद हमारे यहां जो धनुष्यज्ञ चलती थी उसमें कुछ विसंखलता आई। उसको संभालने के निमित्त ये दायित्व दिया गया भैया को कि वो परशुरामी करना प्रारंभ करें। उन्होंने लड़कों की लीला के बीच में 1942 में लीला का जो है उन्होंने परशुरामी प्रारंभ की। मेरे ही दरवाजे पर परशुरामी थी। उन्होंने कहा कि हमारे बीच में एक कवि खटकती है, उसको तुम पूर्ण करो। जब लीला की बात आई, कमी की बात आई, तो मैंने कहा जो आज्ञा आपकी। उन्होंने कहा कि तुम ये जो बीच में एक पाठ का चलता है, एक वक्ता चाहिए कि जो संयोजक कर दे। अमुक वक्ता अमुक कह रहा है, अर्थकार के रूप में उन्होंने मुझे प्रेरणा दी। उस प्रेरणा का फल ये मिला कि मैं खड़ा होकर के समाज में बोलने का अभ्यासी बना। जो डर था मेरा वो दूर हुआ, निर्भीक बना और मैं बड़े बड़े महापुरुषों को, बड़े बड़े अच्छे कलाकारों को लाकर वो खड़ा किए और उनके सानिध्य में मैंने बड़े बड़े कलाकारों का दर्शन किया और उनके वाक सुने। हमारे यहाँ सबसे लब्ध प्रतिष्ठ जनक अभिनेता के रूप में हमारे गांव के लिए जब कभी भी चर्चा आई तो सज्जा बुद्धि से, सज्जा विचार से एक स्वर में वो कह देते कि मैं चलने को तैयार हूं। जहां के लिए उनके लिए लोग ले जाने के लिए अनेकशः उपाय करते थे। हर व्यक्ति हमारे गांव में उनके नाम से हमारा गांव घोषित हुआ। हम जब कभी भी कहीं भी किसी क्षेत्र में गए, जब कोई बात आई, आप उस गांव के हैं, भैया के नाम से मेरा गांव विख्यात हुआ। नहीं धुना छुपा पड़ा था, अग्नि जैसे लुकी छुपी रहती है राख से, उसी प्रकार लुका छुपा गांव था। उन्होंने मेरे स्वनाम अपने नाम से मेरे गांव को धन्य किया। वो धन्यवाद के पात्र हैं। ज्यादा क्या कहें, हम दो ही शब्दों में उनके प्रति एक बात कह दें। मैंने दो बात पद्य में लिखा और उसको आपके सामने रखे, उसी से ही सारा का सारा उनके जीवन का आ जाता है। वाग्मी स्पष्ट वक्ता च पुष्टांग सद विचारवान, धर्मज्ञ राष्ट्र प्रेमी च गुणवान गुणग्राहका, सुचिरदंभ रहिता सारग्राही सुशिक्षका, संगठनी हितकर्ता च न्यायी न्याय विरोधक। केवल उनके जीवन में न्याय प्रियता थी, अन्याय का वो विरोध करते थे, अकेले करते थे। और शिक्षा के जगत में तो आपके सबके लोग बता ही चुके। उनको ये था कि मैं कोई अन्यायपूर्ण धन, अन्यायपूर्ण जगह कहीं भी स्वीकार नहीं करते थे। इसीलिए मैंने जहां तक सुना, मेरी जहां तक जानकारी है, उन्होंने प्रिंसिपली नहीं ली। उन्होंने जाना कि यह अन्यायपूर्ण स्थान है, अन्यायपूर्ण पद है, इसीलिए उन्होंने नहीं ग्रहण किया।
जब उनको थोपी भी गई तो वो ऊब ऊब करके उससे भागने की ही चेष्टा करते रहे। इसलिए कभी भी अन्याय पर न जाना चाहते थे, न अन्याय देखना चाहते थे, न अन्यायी का सहवास करना चाहते। न्यायपूर्ण जीवन, शुच जीवन, पवित्र जीवन उनका एक ध्येय था और इसी में उन्होंने अपना सारा का सारा जीवन व्यतीत कर दिया। इसलिए मेरी दृष्टि से महापुरुष के चरणारविंदम, इतना ही मैं कहना चाहिए। रामलीला जगत के स्तंभ स्वर्गीय पंडित जी के साथ जिन्होंने कई रातें लीला करते हुए व्यतीत की, स्थानीय आदर्श वंग विद्यालय में प्रवक्ता रहे हैं आप, वर्तमान समय में भी हैं आप, और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अभिनेता जनक के रूप में जो ख्याति लब्ध हैं। रामलीला कला परिषद की ओर से पंडित वंशलाल जी त्रिपाठी शलभ जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। अनेक वर्षों तक सुदूर ग्रामों, कस्बों, जिलों में साथ साथ अभिनय के क्षेत्र में उनके साथ कार्य किया। मैं उनसे भी आग्रह कर रहा हूं कि वह अपनी आदरांजलि प्रस्तुत करें। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय तथा पंडित गोरेलाल जी से जुड़े हुए भिन्न भिन्न संस्थाओं में से आने वाले वरिष्ठ, योग्य, श्रद्धालु उपस्थित सज्जन, उस दिन जब शोक श्रद्धांजलि की सभा की बात चली तो स्थान के विषय में एक यहीं के अध्यापक सज्जन ने जब सुझाया तो मैंने कहा हाँ, ये तो नितांत प्रासंगिक है। ज्ञान भारती विद्यालय तो उनकी कर्मभूमि ही है, इसलिए इससे अधिक उपयुक्त स्थान कुछ हो नहीं सकता। वे कर्मयोगी थे और कर्मभूमि में ही श्रद्धांजलि अर्पित करना उपयुक्त स्थान भी है, प्रासंगिक भी है, नितांत उपयुक्त समीचीन है और सभी द्वारा ये स्वीकृत होकर आज हम सब यहाँ एकत्र हो गए हैं। स्थान मैंने कहा कि ये कर्मभूमि है और इस क्षेत्र में उन्होंने अध्यापक से अपना जीवन जब प्रारंभ किया तो मैं कहूं कि वे जिन जिन संस्थाओं से, जिन जिन विषयों से जुड़े एक्सट्रीमिस्ट, कुछ लोग इस प्रकार के होते हैं कि किसी बात को, किसी विषय को चुनते नहीं हैं, यदि चुनते हैं तो उसको एक्सट्रीम तक पहुंचाते हैं। पंडित जी कुछ इसी प्रकार के व्यक्ति थे। वे शिखर पुरुष थे। तो अध्यापन से प्रारंभ करके अध्यापक और उसका इंटरमीडिएट कॉलेज में जो सर्वोत्तम स्तर है प्रधानाचार्य का, वह उन्होंने स्वीकारा। बीच में भी वे गए थे और फिर अपनी ही कर्मभूमि में आकर यहाँ भी उन्होंने इसी पद पर कुछ काल तक सेवा की। इसकी दीवारें ही कहती हैं, इसके पहले ये संस्था कहीं और थी, वहां भी पंडित जी की सेवाएं रहीं। यहाँ तो एक लंबी अवधि तक उन्होंने सेवा की और इसकी प्राचीरें ही उनकी, मैं समझता हूं, ध्वनि प्रतिध्वनि गूंजती है और प्रेरणा देती रहेगी साथी अध्यापकों को और अन्य अनेक शिष्यों, सहयोगियों, सहकर्मियों को। मेरा नाम और पंडित जी का नाम पूर्व प्रधानाचार्य के साथ ही साथ जोड़ा गया है, जुड़ा रहा परशुराम अभिनेता। तो मैं अब इसी से जुड़ रहा हूं। परशुराम व्यक्तित्व एक ऐसा व्यक्तित्व रहा, आवेशावतार, अप्रतिम योद्धा, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी, ऐसा जीवन, निष्प्रिय जीवन, और इस जीवन को जीना मैं समझता हूं जैसा दुस्साध्य उनका जीवन रहा, तो निश्चित ही ये अभिनय अपने आप में दुस्साध्य। अवस्था अनुकृति ही नाट्यम,
अवस्था विशेष का अनुकरण मात्र ही नाट्य है। और इस संदर्भ में यदि मैं कहूं कि चाहे वे रंगमंच नाट्य मंच हों, चाहे रामलीला के मंच हों, चाहे आपका दूरदर्शन जो अभी अभी जिसका उत्तर भाग अभी भी चल रहा है, इसी रामानंद सागर यद्यपि ऐसी उनकी देन है कि वे इस दृष्टि से अमर हो गए हैं, किंतु जहां तक परशुराम अभिनय की बात है, और परशुराम अभिनय में वे ही लक्ष्मण जी आगे चलकर आगे की भूमिकाओं में अत्यंत संगत, समीचीन और अपने अभिनय से न्याय करते देखे जाते हैं, किंतु धनुष यज्ञ के प्रसंग में वे ही लक्ष्मण के अभिनेता और परशुराम जी के अभिनेता। मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार का व्यक्तित्व और चरित्र परशुराम का था, उससे न्याय ये अभिनेता कर सके। एक दो समीक्षकों से, नाट्य समीक्षकों से, कला पारखियों से मेरी बात हुई, वे सहमत हैं इस बात से कि नहीं, जैसा व्यक्तित्व चरित्र परशुराम का था और इस प्रसंग में भी जैसा अभिनीत होना चाहिए उसके साथ पूर्ण न्याय हुआ है, ये संदेहास्पद है, संदिग्ध। आइए हम बात कर रहे थे रामलीला रंगमंच की। जिस समय पंडित जी ने ये दायित्व स्वीकारा, जैसा अभी अभी हमारे शास्त्री जी, उन्हीं के ग्राम के उनके साथी पंडित श्री शंकर लाल जी ने जैसा कहा कि एक बार उनसे मैंने स्वयं सुना, उन्होंने कहा कि भाई एक बार ऐसा हुआ कि पंडित बाबूलाल जी परास के, घाटमपुर के आगे परास एक कस्बा है, वहां के ही परशुराम अभिनेता आया करते थे, वे नहीं आए किसी कारणवश, और तब ये समस्या उठी और इस समस्या के समाधान के रूप में ही ये दायित्व मेरे सिर आया और मैंने फिर इसको आगे अपना विषय बनाया और चुना। मैं उस समय के परशुराम अभिनय की परंपरा की ओर जब मेरा ध्यान जाता है तो मैं देखता हूं कि हमारे कानपुर जिले में एक शिवली कस्बा, यहां पंडित चंद्रवली जी त्रिपाठी स्वर्गीय, वे परशुराम का अभिनय करते थे और उनके 3 शिष्य पंडित शिवदत्त लाल जी अग्निहोत्री, जिन्हें उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी से रत्न सदस्यता का सन 1978 का सर्वश्रेष्ठ सम्मान नहीं प्राप्त हुआ, वे, फिर पंडित देवनारायण जी ऋषिकेश पाठक और फिर पंडित सहदेव प्रसाद जी मिश्र, एक ये परंपरा चल रही थी। हम ये कहें कि लोकमानस को, सामान्य जनमानस को, ग्रामीण अंचलों को तृप्त करने का जो श्रेय पंडित शिवदत्त को प्राप्त है और वह नाट्य से जुड़ता है जाकर अभिनय से, क्योंकि सामान्य जनमानस प्रबुद्ध होता नहीं, योग्य होता नहीं इतना, जनसाधारण को संतुष्ट करना तो ये अभिनय की तन्मयता की ही और उस अवस्था की अनुकृति का ही परिणाम हो सकता है। पहले धनुष यज्ञ के पांडाल बना करते थे और पांडाल में जिधर सामाजिक प्रेक्षक दर्शक बैठते थे तो खंभों में रस्सियां बांध दी जाती थी, रंगशाला बीच में रहा करती थी, फर्श पे दाहिनी और बाएं दर्शक रहा करते थे। जिस समय पर शाम को आना होता था, धनुष टूट गया, उसके पश्चात रस्सियां खोल दी गईं। क्यों? परशुराम जी आने वाले। देख महीप सकल सकुचाने,
बाज झपट जनु लवा लुकाने को चरितार्थ करने वाले, जैसे ही परशुराम के वेश में पंडित शिवदत्त का आगमन होता था तो सामाजिक अपने आप दर्शक श्रोता अपने आप 1.5 मीटर तक पीछे और लगभग 10-12 राउंड, हमने कम ही संख्या कही है, जब और अधिक लेते थे तो अपने आप 1.5 मीटर तक स्थान छोड़ देते थे। वाणी का ये था कि माइक तो उस समय था नहीं, स्पष्ट 1 किलोमीटर दूर में बैठकर आप उनका स्पष्ट स्वर सुन सकते थे। मैं समझता हूं यहां अनेक ऐसे वरिष्ठ लोग बैठे हैं जिन्होंने कभी इस लोकनाट्य लीला नाट्य में परशुराम अभिनय को देखा होगा, तो वे समझ रहे होंगे कि मेरे कथन में कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये तो उस अभिनय की बात हुई। मैं कहना चाहता हूं कि उस समय पद्य साहित्य, गेयता प्रधान साहित्य, कवित्व सवैयों का साहित्य चलता था और ये उसी शैली को अभिनीत करने वाले अभिनेता थे। आज उस शैली को आगे बढ़ाने में हमारे बीच में पंडित कृष्ण मुरारी जी त्रिपाठी हैं, पंडित तेजनारायण जी वाजपेयी हैं, पंडित प्रेमनारायण जी चतुर्वेदी हैं, आदि आदि अभिनेता इस शैली को लेकर चल रहे हैं और उसे लोकप्रिय बना रहे हैं। एक दूसरे प्रकार की शैली उस समय व्याप्त थी और वो थी भाव प्रधान शैली। वो थी गजनेर के वैद्य पंडित व्यास नारायण जी व्यास, और मैंने नाम लिया था पंडित बाबूलाल जी परास के। इन्हीं दोनों व्यक्तियों के समन्वित साहित्य को लेकर संकलित करके पंडित गौरेलाल जी ने अपना अभिनय प्रारंभ किया। पंडित व्यास नारायण जी कई छप्पे कहते थे, जो वीर रस की अभिव्यक्ति में सहायक छंद, जैसे गोस्वामी जी का विगत उर्वी अति गुरवी, सर्व पब्बय समुद्र सर, व्याल बधिर तेहिकाल, विकल दिग्पाल चराचर, इस प्रकार के अनेक छप्पे कुछ पंडित व्यासनारायण जी से और कुछ अन्यत्र से, कुछ उन्होंने स्वयं अपने स्वाध्याय से संकलित करके। मैं एक शैली और परशुराम स्वामी, जो कि कही जय 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 रघुकुल केतु, भ्रघुपति गए बनहि तप हेतु, इस चौपाई को चरितार्थ करने वाले 3 बजे रात्रि को, माने प्रातः को ब्रह्म मुहूर्त के पहले परशुरामी समाप्त होती है। ये चौपाई कही वहीं पर छोड़ दिया और कहीं से 3 मील चित्रकूट, उसी रात के घने अंधेरे में वे चित्रकूट चले गए और वैराग्य तब से आज तक अभी जीवित हैं वे। तो उनके ही शिष्यत्व, उनकी प्रेरणा से एक पंडित श्री कृष्ण जी यहीं कानपुर के चिरली के हैं, कुछ वेदांत के भी टचेस उनकी परस्वामी में देखने को मिलते हैं। मैं पंडित जी का जो दाय है, जो उनकी देन है परस्वामी में, मैं उस ओर मुड़ रहा हूं। तो कह रहा था मैं कि पद्य साहित्य पहले गद्य बहुत ही कम प्रयुक्त होता था। एक वैद्य जी ग्वालटोली के पंडित राधा कृष्ण मिश्र आयुर्वेदाचार्य, वे अवश्य धारा प्रवाह गद्य अपनी परस्वामी में प्रयुक्त करते थे। इसके पश्चात और उस बीच में ही पंडित जी ने जो अपनी परस्वामी प्रारंभ की, उसमें पद्य के साथ साथ नाटक गद्य में है, तो उन्होंने गद्य का प्रयोग किया और भाषा पर उन्हें अधिकार था ही।
मैं उनकी परशुरामी की विशेषता के रूप में भाषा को लेकर उच्चारण की शुद्धता पर जोर देना चाहता हूं कि वे प्रयुक्त करते थे। 2 उदाहरण दे दें, जैसे यज्ञ के बाद में यज्ञ, तो उच्चारण की शुद्धता। मैं कह रहा था कि पंडित जी ने अभिनय, नय अर्थात नीति, परशुराम जी ने अपने जीवन में जिन मूल्यों को जिया, जो नीति अपनाई, जो उनके आदर्श थे, उस नय को, उस नीति को नेता जिसने उसको लिया, जो लेकर जिसने आगे बढ़ाया, परशुराम बनकर पंडित गोरेलाल जी ने उसी नीति पक्ष को, अभिनय को, इस नय की सार्थकता में उन सांस्कृतिक मूल्यों को, उन जीवन मूल्यों को, मानवीय मूल्यों को, और इसको आप वहीं से देख सकते हैं उस प्रसंग में जब वे राजाओं को आशीर्वाद देते हैं, तो उसी चरित्र पक्ष को उजागर करते हुए वे आगे आते हैं। सीता का दर्शन करते हैं तो रमा और उमा का भ्रम तो होता है, किंतु कई अन्य कवियों ने जो चरित्र की सूक्ष्मताओं, उसकी बारीकियों से जिनका संबंध नहीं, वे कई बार श्रृंगार वर्णन में लग जाते हैं। हमारे पंडित जी ने बड़ी सावधानी से, परशुराम की दृष्टि ऐसी थी ही नहीं, उनकी दृष्टि में जो दर्शनीय था, वे देवी को देखकर जिस प्रकार के कथोपकथन संवाद कह सकते थे, और परशुराम अभिनेताओं की तुलना में उनका वह सीता वर्णन और सीता को पहचानने के लिए जो वे प्रस्तुतियां उन्होंने की, उनमें इसका बड़ा ध्यान रहा। आगे चलकर हम देखते हैं कि लक्ष्मण संवाद में कई बार परशु धरई अपमाने वाला लिए हुए है वह उद्देश्य। कई बार सीमा का अतिक्रमण करके बालक और उनके निर्देशक जो चरित्र की सूक्ष्मताओं को जानते नहीं, उन्होंने कुछ वैसे ही संवाद सिखा दिए, और जन साधारण, अर्ध शिक्षित, अल्प शिक्षित लोगों को उसमें आनंद आता, तो उसी प्रकार के वे संवाद कहते। लेकिन पंडित जी को जब कभी भी ऐसा किसी लक्ष्मण अभिनेता के सामने ऐसा हुआ, तो उन्होंने उस प्रकार के उत्तर में कुछ उससे कहा ही नहीं, उसका कोई उत्तर नहीं दिया। जो उन्हें कथ्य कहना था वो कहा। जब किसी ने पूछा कि पंडित जी आपने इस संबंध में कुछ नहीं कहा, कुछ उत्तर नहीं किया, तो कहा भाई क्या कहते, कह रहे वो तो बड़ी अशिष्टता कर रहा था कल। नहीं, यदि हम अशिष्ट कहते तो शिष्ट शब्द उसमें आ रहा था, मेरा अंतरात्मा नहीं स्वीकार रहा था कि मैं इसको अशिष्ट भी कहूं। बहुत कुछ तो बेहुदा कह दिया और कुछ नहीं। मैं कहना चाहता था कि कोई त्रुटि कर रहा है, किंतु उन्होंने अपने उस चरित्र की ईमानदारी को, कला धर्मिता को अपनाया, और उन्हें जो कथ्य करना चाहिए वही उन्होंने कहा। इस प्रकार से उन्होंने ये अपनी परशुराम अभिनय की चरित्र की सूक्ष्मता को निरंतर बनाए रखा। लगता है कि मैं कुछ समय अधिक लिए ले रहा हूं, तो मैं समापन कर दूं। यही कि उन्होंने अभिनय आरंभ किया, और कानपुर नगर के कुछ विशेष मंच, रामबाग पार्क, डिप्टी पड़ाव, चंद्रिका देवी की लीला, कलेक्टरगंज, कोपरगंज, और मैं कहूं कि इस विद्यालय के छत पर भी जब कई पत्रकार, नरेश चंद्र जी और गोपी कृष्ण जी आदि सब थे, उस समय भी यहाँ पर उनका, आप में से अनेक सब थे, तो हुआ था। तो उसकी झलक आप सब पाए हुए हैं। लक्ष्मण किला की बात अभी किन्हीं सज्जन ने बताई ही, और ऐसे परशुराम जी की प्रतिमा के सामने गुप्तार घाट में परशुराम जयंती पर, और पंडित जी की इस शैली को, प्रसन्नता की बात है कि उनके 3 शिष्य उसे उजागर करने में, उसको प्रसारित करने में, फैलाने में
लगे हुए हैं। एक तो हैं पतारा के पंडित जगत नारायण जी, और एक हम में से आप में से अनेक जानते हैं हमारे बीएसडी में प्रवक्ता हैं डॉक्टर, उन्होंने अपनी पीएचडी भी, शोध प्रबंध भी इसी विषय को बनाया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी। और एक और अध्यापक पंडित जी के गांव के ही हैं, श्री सुरेंद्र जी त्रिपाठी। तो ये लोग उस शैली को आगे बढ़ा रहे हैं, ये हमें प्रसन्नता है। एक बात बड़ी विचित्र सी और जो समापन के ही समय मुझे कहनी आ गई, बहुत कुछ मैं ऐसा लगता है कि छूट रहा है, छूट गया तो, लेकिन आप मेरा भाव समझी गए कि मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या उनका कंट्रीब्यूशन है, क्या देन उन्होंने दी है। तो नीति परक जो परशुराम का चरित्र था, जो सांस्कृतिक मूल्य थे, प्रबुद्ध वर्ग में, बुद्धिजीवी वर्ग में उसको फैलाने में, बढ़ाने में, उसको प्रतिष्ठित करने में परशुराम अभिनेता के रूप में पंडित गोरेलाल जी का निश्चित ही एक स्तुत्य प्रयास रहा, और इसमें भी वे शिखर पुरुष इस विधा में, इस पक्ष में रहे। एक बड़ी विचित्र बात, महापुरुष जिन जीवन मूल्यों को लेके जीते चले आते हैं पूरे जीवन भर, और कई बार मृत्यु से कुछ वर्षों पहले अथवा मृत्यु के निकट अथवा मृत्यु के नितांत कुछ ही समय पहले वे मूल्य भंग हो जाते हैं। कई बार तो ऐसा कि वे ही कारण बन जाते हैं उनकी मृत्यु के। अंतरात्मा स्वीकार नहीं करता। जैसे वे यहां से प्रधानाचार्य होकर गए इटावा सनातन धर्म इंटरमीडिएट कॉलेज के, माने समझौता नहीं कर सकते, छोड़कर चले आए। ऐसे ही जब जब उन्होंने समझौता नहीं किया, अंतरात्मा ने नहीं स्वीकारा, और मैं चिकित्सा विज्ञान का आदमी नहीं, मनोविज्ञान से थोड़ा एकांशिक उसका विद्यार्थी में हो सकता हूं, तो उससे कुछ अनुमान ऐसा लगता है कि क्या कहते हैं उसे, ब्रेन हेमरेज हो गया है क्या, ये शिरा या कुछ, जब ऐसा कुछ होता है तो जैसे अंतरात्मा ने कुछ स्वीकारा नहीं और अनजाने कुछ हो गया, वो घट गया, और हम जीते रहे हैं, प्रसिद्ध हैं इस संबंध में, इस बारे में। क्या लोग कहेंगे, लोक में क्या सोचा जाएगा, और बस तब कौन सी शिरा कहां से जवाब दे जाए। ये कई उदाहरण मेरे सामने हैं, चाहे वो जवाहरलाल का हो, चाहे सुकरात यूनानी फिलासफर का हो, चाहे राजर्षि जनक का हो, वैराग्य के लिए, जीवन मुक्ति के लिए प्रसिद्ध, और भवभूत ने कहला दिया, प्राण संसित मसी, सीता के निर्वासन से अपने को जोड़ के कि नहीं, मेरी संतान की अवमानना, तो जीते रहे जीवन भर अनासक्ति, जीवन मुक्ति, और कभी नहीं। तो इसी प्रकार का कुछ मैं नास्त्येषां यशः काये जरा मरण जे भयम, उनका यश रूपी शरीर जरा और मरण दोनों के भय से उन्मुक्त है। इन शब्दों के साथ मैं पंडित जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और आप सबसे क्षमा भी मांगता हूं कि जाने अनजाने कुछ समय, एक आध मिनट शायद ज्यादा मैं ले गया हूं, तो मुझे क्षमा कीजिए। ये भी श्रद्धा के अतिरेक में ही होता है। मुझे अभी भी ऐसा लगता है जैसे बहुत कुछ रह गया, मैं कुछ, हाँ, पर आप सब प्रबुद्ध हैं, सब अधिक जानते हैं उनके संबंध में, और मेरा भाव उनके प्रति, क्योंकि मैं बताया गया कि रातों में और रात के पहले दिन में यात्राओं में, प्रातःकाल यात्राओं में वापस आने में मेरा उनके साथ उस यात्रा में योगदान रहा है, तो उनसे जुबानी भी सुनता रहा हूं अलग से, और मंच पर भी, तो मिला जुला मेरा ये अनुभव है। तो इसलिए कुछ अतिरेक स्वाभाविक है, क्षमा करें आप। श्रद्धेय शलभ जी का अपना व्यक्तिगत अनुभव स्वाभाविक ही था कि अधिक समय लगने वाला रहा। वास्तव में जिस प्रकार की व्याख्या उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व की उन्होंने की,